तड़ोदित विनंदित पीतांबरधारी गिरवधारी श्री बांके बिहारी जी की असीम कृपा, मंगलमय प्रभु की मंगलमय श्रीमद् भागवत कथा। और आज पंचम दिवस। सर्वप्रथम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधार अखिलेश्वर परमेश्वर सच्चिदानंद घन परमात्मा के चरणों में, भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणों में कोटि सा नमन प्रणाम वंदन। प्रातःस्मरणीय परमादरणीय परम पूज्य सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में कोटि सा नमन प्रणाम वंदन। इस सभागार में उपस्थित विश्व जागृति मिशन परम पूज्य सद्गुरुदेव महाराज जी के यहाँ से आए हुए आदरणीय श्री मनोज शास्त्री जी और इस भागवत भागीरथी के लाने वाले, जिनके माध्यम से आज हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, इस भागवत भागीरथी के कारण है, सूत्रधार है, परम पूज्य महाराज जी के बड़े ही स्नेही आदरणीय विश्व जागृति मिशन मुंबई के प्रधान श्री यशस चक्रवर्ती एवं उनकी धर्मपत्नी, पूरा परिवार, श्रद्धा देवी सज्जनों और धर्मस्वरूपा माताओं, सभी को व्यासपीठ से जय श्री कृष्ण, हरि ओम। नंदस्त्वात्मज उत्पन्नो जाताह्लादो महामनः आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नातः सुचिरलङ्कृतः। नंदस्त्वात्मज उत्पन्नो, आज नंद के यहाँ आनंद उत्पन्न हुआ है। देखिए, आनंद केवल परमात्मा ही हो सकता है। संसार के जितने पद पदार्थ हैं, उन सब में क्षणिक सुख तो मिल सकता है, लेकिन सच्ची जो आनंदानुभूति होती है वो केवल परमात्मा के नाम से ही हो सकती है। और आज परमात्मा का नाम ही नहीं, साक्षात परमात्मा आनंद नंद के घर में उपस्थित हुआ है, इसलिए परमानंद की प्राप्ति हुई है। नंद को बहुत आनंद, औलाद, उमंग, और कहते ब्रज में ऐसा उत्सव हुआ। नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया, ढेर सारा नंद बाबा ने दान दिया ब्राह्मणों को। आहूय विप्रान वेद ज्ञान, जो वेद पाठी ब्राह्मण थे, धर्मशास्त्र को जानने वाले ब्राह्मण थे, उन ब्राह्मणों को स्नातः शुचिरलंकृतः धेनूनां निमिते प्राशाद विप्रेभ्यः समलं कृते। एक दो गाय दान नहीं की नंद
तो 9 लाख गैया नंद बाबा के 9 लाख गाय थी, 2 लाख गायों का दान किया। जो कुछ हाथ में मानो लग रहा था नंद बाबा को, चाहे हीरे हो, जवाहरात हो, पन्ना हो, पुखराज हो, अपने गले से मणियों की माला उतार करके दान दे दी। जो भी वस्तु दिखाई दे रही थी देते जा रहे थे, भेंट करते जा रहे थे। आनंद, उत्सव, उल्लास, उमंग चल रहा था। और उस उत्सव, आनंद, उल्लास में जितने गोप ग्वाल बाल, जितने ब्रज के लोग आए हुए थे, ऐसा उत्सव, ऐसा दिव्य उत्सव मन रहा था कि सब अपने घर को भूल गए कि हमें वापस घर भी जाना है। 6 दिन तक वहीं पर रहे सब। ऐसा आनंद, उत्सव, उल्लास यहाँ पर इस कथा के माध्यम से आप देखते होंगे कि सुंदर व्यवस्था की है हमारे आदरणीय प्रधान जी एस एस अग्रवाल जी ने। केवल बैठने की नहीं, स्टेज की ही नहीं, रहने की भी, खाने की भी। इतना सुंदर परम पूज्य सदगुरुदेव महाराज जी का ये आश्रम। यहाँ आकर के जो शांति मिलती है, जो आनंद की अनुभूति होती है, उसको शब्दों में नहीं वर्णन किया जा सकता। तो इतना आनंद, उत्सव, उल्लास, उमंग चल रहा था कि भूल गए गोप ग्रह, गोपिकान भूल गए, तुलसी मचाई प्रेम अति सरसाई है, दूध दही घृत की कीच मची गैलन में, कीचन पे सबे पगे आनंद बधाई। बोले दूध दही की अगर बात करो तो नंद बाबा के यहाँ इतना दूध दही घृत मक्खन पनीर सब कुछ होता था, तो मानो उसकी तो बाढ़ आ गई पूरे घर में। जितना जो कुछ जो कोई खा सकता था नंद बाबा ने खुली छोड़ दी। दूध दही घृत की कीच मची गए। लोगों ने खाए नहीं, खाते हुए जब ज्यादा पंगत में खाना खिलाया जाता, आपने देखा होगा कुछ खाना नीचे बिखर भी जाता है। तो वहां की गलियों में, घर में कितनी जगह नहीं, गलियों में लोग पंगत चलने लगी। और जब जो वो दूध दही घृत जो बाहर, तो बोले उसमें कीचड़ हो गया, इतना वहां दूध दही घृत बांटा गया, इतना आनंद, उत्सव, उल्लास, उमंग में चल रहा था। एक चतुर सयानी बहुत बूढ़ी गोपी थी, उसने गोपी के कान में कहा, बोले गोपी मैं सच्चाई जानती हूँ कि नंद बाबा के यहाँ क्या हुआ था। मैंने रात के अंधेरे में देखा था कि एक पुरुष आया था टोकरी में किसी को लेकर के, और यहाँ लाली लेकर के आया था और लाला लेकर के गया, मैं जानती हूँ। तो किसी ने कहा नहीं मैं तुम्हारी बात नहीं मानती। उसने कहा मैं बिल्कुल सत्य बोल रही। एक अचंभो सुनो रे सजनी, कि होली भई की होरा, रात रात में नंदरानी के छोरी हो गई छोरा। मैं सत्य कहती हूँ कि नंद बाबा के यहाँ लाली ने जन्म लिया था, एक लड़की ने जन्म लिया था, लेकिन ये तो कोई अदला बदली कर गया है। उस बूढ़ी गोपी से अन्य गोपियों ने कहा, बोले तुम 60 साल की हो गई ना, तुम्हारी बुद्धि सठिया गई है। ऐसा भी कहीं होता है, इतने पहरेदार रहते, इतने दास दासियां रहते नंद बाबा के यहाँ, और फिर बच्चे का जब जन्म होता है तो मैया को पता नहीं चला होगा, और उस समय तो पूरे नंद भवन में शोर मच गया होगा। वो कहती मैं सत्य कह रही हूँ, मैं नंद भवन में ही थी, मैंने देखा कोई आया, लाला
किसी ने उसकी बात नहीं मानी, लेकिन बात तो वो सत्य कह रही है। सब जय जयकार कर रहे हैं भगवान की। आइए 2 मिनट हम लोग भी जय जयकार करें, क्योंकि अभी नंदोत्सव चल ही रहा है। जन्म लेने के 6 दिन तक नंदोत्सव चला था। इधर नंदोत्सव चल रहा, उधर नंद बाबा को स्मरण आ गया और नंद बाबा कंस के यहाँ कर देने के लिए जा रहे हैं। बहुत सारा दूध, बहुत सारा घी, बहुत सारा मक्खन, कुछ रुपए द्रव्य लेकर के कंस के यहाँ पहुंचे। राजा बड़ा कंस है ना, तो कंस को कर दिया जा करके, टैक्स दिया जा करके, आज की भाषा में कंस टैक्स वसूलता था और बहुत ज्यादा टैक्स वसूलता था, बहुत ज्यादा कर लेता था। कर देने के बाद में नंद बाबा ने विचार किया, यहाँ तक आए हैं तो अपने मित्र वसुदेव से मिलते चले। तो छिपते छिपाते हुए वसुदेव के पास में जेल खाने में नंद बाबा पहुंचे। दोनों मित्र आपस में मिले और मिलने के बाद में वसुदेव ने कहा कि मेरा बालक कैसा है। मानो दाऊ जी की ओर इशारा करते हुए कह रहे हैं कि वसुदेव जी की पत्नी है ना रोहिणी, और वो नंद बाबा के यहाँ रह रही है, तो उनका जो छोरा था दाऊ जी, तो बोले मेरा बालक दाऊ कैसा है। तो उन्होंने कहा कि बहुत सुंदर है, ठीक है। और बोले मित्र मैं तुम्हें खुशखबरी देने के लिए आया हूँ, केवल मिलने नहीं आया हूँ। मेरे घर में जो एक छोरा आया है, भगवान की कृपा से। नंद बाबा इतने प्रसन्न हो गए, बोले उसे आशीर्वाद दो, अपना ही समझो, अपना समझ करके आशीर्वाद दो। वसुदेव जी ने आशीर्वाद दिया। बोले नंद बाबा तुम कह क्या रहे हो कि अपना समझ करके आशीर्वाद दो। अपना समझने की क्या बात है, वो तो अपना ही है, लेकिन ये वसुदेव ने नंद को स्पष्ट नहीं कहा, आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम जाओ, वापस जाओ, जल्दी जाओ, कहीं मुझे लग रहा है कोई अनर्थ ना हो जाए, मैं तो तुम्हें यहाँ ज्यादा देर रुकना नहीं चाहिए जेल में। नंद बाबा को कहते हैं वसुदेव जी ने वापस किया और इधर अभी उत्सव चल ही रहा था। उत्सव चल रहा था, ढोल बज रहे थे, जयकारे हो रहे थे, गीत गाए जा रहे थे, नृत्य हो रहा था, बधाइयां मैया लुटा रही थी, है ना, खाना पीना चल रहा था, खूब उत्सव मनाया जा रहा था। पूरे भवन में सभी लोग, पूरे नंद गांव के लोग एकत्र हो रखे थे, जमा हो रखे थे। एक सुंदर गोपी का एक धारण करके कंस ने पूतना को भेजा है। पूतना सुंदर गोपी का रूप धारण करके आई और उसने देखा कि वहां पर उत्सव हो रहा है, कीर्तन चल रहा है। आइए हम लोग कीर्तन में सम्मिलित हों, इसके बाद में पूतना बन की सुंदर सी कथा। जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे, 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 नंद के दुलारे, नंद के दुलारे, नंद के दुलारे।
सुंदर बहुत बड़ा हार पहना हुआ था, बाजूबंद, जिसमें रत्न जड़े हुए थे, दिव्य दिव्य आभूषण मानो पुतना ने पहने हुए थे, और सब वो मायावी थे। वो तो माया से रूप धारण किया था, रचा था। इतना सुंदर स्वरूप बनाया, इतना सुंदर स्वरूप बनाया, जैसे दरवाजे पर पहुंची, देखा अंदर कीर्तन हो रहा है। वैसे जो दरवाजे पर जो सखियां खड़ी थी, जो सेविकाएं खड़ी थी, उन्होंने देखा इतनी सुंदर गोपी तो हमने कभी ब्रज में देखी नहीं, लग रहा किसी राज घराने की होगी, कोई होगी। वो सुंदर थी नहीं, सुंदर थी नहीं, वो तो माया के कारण से सुंदर दिख रही थी। होना और दिखने में अंतर होता है। उसने तो जैसे बहकिया भी सुंदर सा श्रृंगार करके सुंदर दिखते हैं, होते नहीं कितने सुंदर, उनका श्रृंगार हट जाए फिर आप देखिए। और आप तो मुंबई में सब लोग रहते हो, यहाँ पर बड़े बड़े स्टार रहते हैं, असली में उनका चेहरा क्या है और पर्दे पर चेहरा क्या है, आप सब लोग हमसे अच्छा जानते हो। सुंदर होते नहीं, सुंदर बनते हैं। उतना सुंदर नहीं थी, लेकिन सुंदर दिख रही थी, बनी हुई थी। गोपियों ने सोचा बड़े घर की कोई स्त्री आई है, तो झट से स्वागत किया, आरती उतारी, आओ अंदर आओ। दूसरे दरवाजे पर पहुंची, वहां भी वैसा ही सत्कार हुआ। तीसरे दरवाजे पर पहुंची, 7 दरवाजों के बाद में नंद भवन आता था। 7 ड्योढ़ी थी, देहरी ड्योढ़ी आप लोग पुराने लोग समझते होंगे, अब तो होती नहीं। पहले दरवाजे जो मुख्य दरवाजा होता था वह मोटी सी देहरी होती थी। 7 ड्योढ़ी पार करके उतना अंदर पहुंच जाती है। किसी गोपी में इतना साहस नहीं पूतना से पूछे कि तुम कौन हो और कहां से आई। ये बड़े घर की है स्त्री, अगर इसे पूछेगी तो ये नाराज हो जाएगी, और ये नाराज होगी तो नंद बाबा से फिर हमें डांट मिलेगी। इसलिए किसी में साहस ही नहीं जगह पूछेगा। कहीं हमारी यशोदा मैया ना हो, इससे तो पूछने लगी, तुम्हें दिखाई नहीं देता। लेकिन अंदर जाकर के देखा है तो वहां भी मुख्य गोपियां बैठी हुई है। लाला के चारों तरफ लाला पालने में सो रहा है, और कृष्ण भगवान की आंखें बंद है, उतना नहीं करके। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन भगवान ना सो रहे थे, वो तो जाग रहे थे थोड़ी देर पहले, लेकिन उन्होंने जैसे समझा कि पुतना मौसी अंदर आ रही है, तो फिर भगवान ने स्वतः ही अपने नेत्र बंद कर लिए। लेकिन नेत्र बंद करने के कई कारण हैं। एक तो सबसे पहला यही कारण है, भगवान ने विचार किया इस पुतना का तो विशाल रूप है और ये राक्षसी रूप है, इसका वास्तविक रूप है, और वो भी बड़ा भयंकर रूप है, डरावना रूप है। अगर मैंने नेत्र खुले रखे, अगर मैंने नेत्र खोल दिए, इसका जो ये मायावी रूप है वो समाप्त हो जाएगा। अगर इसका वास्तविक रूप महल के अंदर, वो भी 7 ड्योढ़ी वाला जो महल हो, और पूरे महल में भीड़ हो, पूरा नंदगांव के ब्रज में 84 कोस लगते हैं, सभी जगह के लोग आए थे, है ना। तो कितने जगह के लोग नंद भवन में थे, कोई नंद भवन छोटा नहीं था, बहुत बड़ा था। कितने लोग आए, और भगवान ने विचार किया अगर मैंने इसका वास्तविक स्वरूप प्रकट कर दिया तो नंद भवन में भगदड़ मच जाएगी, हल्ला हो जाएगा, शोर मच जाएगा, सब इधर उधर बच करके भागेंगे, और फिर उसमें किसी को चोट ना लग जाए। अभी तो उत्सव चल रहा है, इस उत्सव में
किसी को कोई चोट ना लग जाए, कोई हानि ना हो जाए, इसलिए भगवान ने कहा किसी को चोट ही नहीं लगेगी, इसका यही स्वरूप रहने देते हैं, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। ये पहली बात। दूसरी बात है, भगवान विचार करने लगे, अरे मैं तो मैया का मीठा मीठा दुख पान करने के लिए आया हूँ। मैंने तो भगवान बन करके खुद देख लिया। लोग मंदिर में बिठा देते हैं, सुबह शाम थोड़ा सा भोग लगा देते हैं, इलायची दाने का आरती दिखा देते हैं, हाथ जोड़ देते हैं, बोले वो जीवन को खुद जी लिया। लेकिन अब मैया के गोद में बैठ करके मैया का मीठा मीठा दुध पान करूंगा, मैया का लाड़ प्यार पाऊंगा, गोप ग्वाल वालों के साथ में खेलने के लिए आया हूँ, गोपियों के साथ नृत्य करने के लिए आया हूँ, मैं साधारण बन करके आया हूँ, और मैं तो मीठा मीठा गैया और मैया दोनों का दुध पान करने के लिए आया। मेरी मौसी तो अपने स्तनों में कालकूट नाम का जहर लगा करके आ गए। मानो भगवान श्री कृष्ण विचार कर रहे हैं, जहर पीने की तो मेरी कोई आदत नहीं है और मैंने अभ्यास भी नहीं है, मैंने कभी जहर पिया ही नहीं। सब लोग तो माखन मिश्री मीठा छप्पन भोग ये सब कुछ लगाते, मैंने तो कभी जहर पिया नहीं। तो मानो आंखें बंद करके भगवान किसका ध्यान कर रहे हैं? अरे बोलो ना, भोले बाबा का, क्योंकि उनको जहर पीने की आदत है। भांग धतूरा, दुनिया में जितने कड़वे पेड़ पौधे हो और पेड़ पौधों के जो फल हो, कोई देवी देवता अपने ऊपर नहीं चढ़वाता है। एक बार तो सभी पेड़ों ने भगवान शिव से शिकायत की, प्रभु सब अच्छे अच्छे वृक्षों के पत्ते, अच्छे अच्छे वृक्षों के फल सब स्वीकार कर लेते सभी देवी देवता, और हमें कोई देवी देवता स्वीकार नहीं करता। तो भगवान ने कहा मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। तो चाहे भांग हो चाहे धतूरा हो, जितना कड़वे से कड़वा, धतूरा तो ऐसा फल होता है अगर उसके कुछ बीज आदमी खा ले, फल की बात नहीं कर रहा हूँ, फल में तो हजारों बीज होते हैं, और उसको कुछ बीज अगर आदमी खा ले तो पागल हो जाए, कितना जहरीला होता है, कितना जहरीला। भगवान ने कहा मैं स्वीकार करता हूँ। श्रावण में जब रुद्राभिषेक होता है, आप सबने देखा होगा भगवान का रुद्राभिषेक, तब उसमें वो धतूरे का फल, धतूरे का पुष्प, धतूरे का पत्ता सब कुछ भगवान के ऊपर अर्पित किया जाता है। भांग गुजिया, जहरीली सी जहरीली घास जो ये भांग होती है वो भी भगवान को स्वीकार है। और भगवान ने तो जब समुद्र मंथन हुआ था तो कौन सा विष निकला था? हलाहल विष निकला था। ऐसा विषा पूरी सृष्टि जलने लगी थी उस विष के प्रभाव से। हवा में ऐसा जहर घुल रहा था, हवा जिस ओर बह रही थी उधर के ही पशु पक्षी नर सब मर करके समाप्त हो रहे थे। सभी देवी देवता परेशान हो गए, व्यथित हो गए, दुखी हो गए। सबने भगवान भोलेनाथ का स्मरण किया, प्रभु आप ही इस संकट से हमें दूर कर सकते हैं। और भगवान भोलेनाथ आए, उस सभी विष को अपनी अंगुली में लेकर के और उसका पान कर गए। पान तो किया, लेकिन भगवान भोलेनाथ ने उस विष को अपने कंठ में ही रोक दिया, हृदय तक नहीं लेकर के गए। बोले क्यों? बोले मेरे हृदय में तो मेरे राम जी रहते हैं, अगर विष ये हृदय तक पहुंचेगा तो मेरे राम जी को कष्ट होगा। इसलिए भगवान भोलेनाथ ने उस विष को कंठ में ही रोक दिया। और भगवान भोलेनाथ का क्या नाम पड़ा था? नीलकंठ। बोले नीलकंठ भगवान की। आप ऋषिकेश जाते हैं ना, अभी परम पूज्य महाराज जी का शिविर था कार्तिकी पूर्णिमा पर, आप सब लोग जो लोग गए होंगे, वहीं से पास में नीलकंठ भगवान का मंदिर है। देखिए शिव और जीवों में क्या अंतर है, मैं एक बात समझाने की चेष्टा करूंगा। जीव का स्वभाव और शिव का स्वभाव क्या है, अंतर क्या है? जो जीव होता है वो कहता है दुनिया भर चाहे भले दुखी हो जाए लेकिन हम सुखी हो जाए, हर जीव ये चाहता है।
जो नहीं चाहता है मान लेना कि ईश्वर की कृपा और गुरु की कृपा उसके ऊपर है, लेकिन सब चाहते हैं कि चाहे पड़ोसी दुखी रहे चाहे कोई दुखी रहे, लेकिन हम सुखी रहे, हमारे घर में सुख रुपया पैसा धन संपत्ति आए, जीव की यह मंगल करता है। और शिव, जो शिव है वो कहता है कि भले मेरे ऊपर कुछ दुख आ जाए, कुछ संकट आ जाए, स्वयं कष्ट सह करके दुख सह करके जो दूसरों को सुख दे वो शिव तत्व है। आप भी बन सकते हैं, दूसरों को कष्ट को अपना कष्ट समझ करके उसकी सहायता करके आप भी शिवत्व अपने अंदर धारण कर सकते हैं। तो कन्हैया याद कर रहे हैं भगवान भोलेनाथ को, बोले बाबा आपको तो अभ्यास है जहर पीने का, मैंने तो कभी पिया नहीं, आप आओ पधारो। उनको बुला रहे आके बोले करके। तीसरी बात, भगवान ने विचार किया कि ये पूतना अज्ञान है और कृष्ण ज्ञान है, ज्ञान के सामने कभी अज्ञान ठहरता ही नहीं है। कहीं पूतना हमें देख करके यहाँ से भाग ना जाए या उसका रूप नामासी प्रकट हो जाए, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। और सुखदेव स्वामी कहते चौथा जो कारण है कि मानो भगवान आंखें बंद करके देख रहे कि आपसे कुछ ही देर बाद इसका हमें कल्याण करना पड़ेगा, इसको मारना पड़ेगा, लेकिन मारने के बाद इसको कौन सी गति दूं मैं, इसकी गति कौन होनी चाहिए। तो भगवान विचार कर रहे हैं आंखें बंद करके और ध्यान धर करके देख रहे कि वैकुंठ में कौन सी सीट खाली। भगवान ने विचार किया कि जो गति हमने यशोदा को देखी है वही पूतना को देखी है, जो कार्य माँ यशोदा करती है, हर माँ जो कार्य करती है, छोटे बच्चे को दुग्ध पान कराना, चलो उतना दुग्ध तो पान कराएगी, भले कालकूट नाम का जहर क्यों ना लगा करके आए, ये इसका स्वभाव है। लेकिन मेरा तो स्वभाव जो मैं मैया यशोदा को प्रदान करूंगा वही प्रदान करूंगा। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, ये बकासुर की माता है। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाययदप्यशाधे लेभे गतिं धात्रिचितां ततोऽन्या कम्मादयानं शरणं व्रजेम। मानो भगवान ने कृष्ण की आंखें बंद करके ध्यान धर करके विचार करके सोच विचार करके निश्चित कर लिया जो गति हमने यशोदा को देनी है वही देंगे मैं पूतना को। इतने में पूतना ने क्या किया, अब जो सखियां थी उन सखियों ने कहा अरे आप आई हो तो आप भी लाड़ दुलार कर लो। इसने कहा हाँ ठीक है, अब तुम लोग अपना अपना काम करो, मैं थोड़ी देर कृष्ण को लड़ाती हूँ, प्यार करती हूँ, स्नेह करती हूँ। तो सब सखियां अपना अपना कार्य करने लगी, मैया भी थोड़ा सा व्यवस्था देखने लगी। उतने में पूतना ने कृष्ण को उठाया और उसी जगह पर एक दूसरा तकिया पिलो रख करके कपड़े से उड़ा दिया कि सब लोग समझे यहाँ कृष्ण लेटा हुआ है। कुछ कपड़ा रख करके दूसरे कपड़े से ढक दिया और पीछे के दरवाजे से अपनी साड़ी के पल्लू से छुपा करके कृष्ण को भी छोटे हैं ना, तो छिपा करके, और बड़े ही ये राक्षसी है ना, माया भी है, सबको हंसती मुस्कुराती हुई ऐसे सुंदर सी चाल दिखाती हुई सखियों को ऐसे निकल गई, किसी को पता ही नहीं चला कि कुछ लेकर के भी गई पीछे के दरवाजे से। और पीछे तो जंगल था, जैसे यहाँ हो ना आश्रम में, तो आगे तो बस्ती है और पीछे फॉरेस्ट लगा हुआ, कितनी सुंदर। ऐसी जगह अच्छी मानी जाती है, क्यों बोले सुंदर हवा मिले, शुद्ध वातावरण रहे। तो ऐसा ही नंद भवन था, पीछे बहुत बड़ा बगीचा था और बगीचे के साथ में फिर जंगल था। वृंदावन, वृंदा कहते हैं तुलसी को,
तुलसी का वन, है ना, तुलसी के ही पेड़ थे, बहुत बड़े बड़े पेड़ थे। तो वही देख करके पूतना गई कृष्ण को, और जा करके जैसे अब कृष्ण से कहती आज तुम्हें मैं कंस के पास में लेकर के चलूंगी। अब भगवान कृष्ण पूतना से बोलने लगे, बोले मौसी मुझे अभी नहीं जाना है, अभी तो मैं छोटा हूँ। अरे तू बोलता है, अभी 6 दिन का है, तू बोल लेता है। बोले हाँ मौसी मैं बोल लेता हूँ, लेकिन अभी नहीं जाना है, अभी छोटा हूँ, मैया का दुख, मैया और गैया का दुख पान करने के लिए आया हूँ, माखन मिश्री खाने के लिए आया हूँ, रोज द्वार वालों के साथ में खेलने के लिए आया हूँ। जब बड़ा होगा तो मैं स्वयं आ जाऊंगा कंस मामा के पास में। अच्छा तुझे ये भी पता कि कंस कौन है? उन्हें कहा सब कुछ पता है, लेकिन अभी मैं जाना नहीं चाहता हूँ। पुत्रा ने कहा मैं तो तुझे लेकर के जाऊंगी, भगवान ने कहा मैं नहीं जाऊंगा। इतने में भगवान ने नेत्र खोल दिए, जैसे नेत्र खोले तो पुतना का स्वरूप प्रकट हो गया, विशाल स्वरूप प्रकट हो गया। और उतने में पुतना ने कहा ठीक अगर नहीं जाएगा तो यही तुम्हें हम जो विष है इसके द्वारा तुम्हें समाप्त कर दूंगी। जैसे कृष्ण के मुख में पुतना ने अपना स्तन दिया, और कृष्ण भगवान सुखदेव स्वामी कहते हैं, भागवत में लिखा है रोषम समम पिबत, बड़े क्रोध पूर्वक पीने लगे। ऐसे पीने लगे, पहले तो अलाहल उस जो विष को पानी किया, भगवान का विष क्या बिगाड़ सकता है। और इसके बाद में पूतना के स्तन के माध्यम से भगवान ने पूतना के प्राणों का कर्षण शुरू किया, खींचना शुरू किया। जैसे प्राणों को खींचना प्रारंभ किया, पूतना घबराई, छटपटाने लगी, अरे लाला, अरे छोटे बालक, अरे छोड़ दो, मेरे प्राण घुट रहे हैं। भगवान कहते हैं मौसी जी मुझे छोड़ना नहीं आता, मैं जिसको पकड़ता हूँ मैं छोड़ता नहीं, छोड़ना मुझे आता ही नहीं है। और भगवान ने क्रोध करते हुए पूतना की स्तन से ही पूतना के प्राणों का हरण कर लिया। पूतना धड़ाम से गिरी, विशाल थी ना, और जोर का शब्द हुआ, पूरे नगर के लोग दौड़ करके आए, गोकुल के लोग दौड़ करके आए, और जाकर के देखा, जाकर के तो राक्षसी मरी पड़ी हुई है, और कृष्ण भगवान उसके वक्षस्थल पर खेल रहे, हृदय के ऊपर उसके खेल रहे हैं। सूचना मैया को दी, जाकर के दौड़ करके मैया दौड़ते दौड़ते आई, कन्हैया को झट से उठा लिया, उठा करके हृदय से लगाया, जाकर के सीधे गौशाला में जाकर के गैया के पूंछ से झाड़ा दिया जाकर के। अरे मेरे लाला को नजर लग गई क्या, अभी छोटा है। इंद्रियाणि ऋषिकेशा प्राणान नारायणा बहु, ऐसा मैया कहती है कि मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा केशव करे और प्राणों की रक्षा नारायण करे, ऐसा मंगल कामना कर रही है गैया, मैया गैया से। इधर कहते हैं पूतना का लोक अच्छा नहीं था, कहाँ रहती थी? राक्षस कुल में। कौन थी? राक्षसी थी। तो पूतना का नाम अच्छा नहीं, लेकिन संसार में कोई भी 3 नाम मैंने तो सुने नहीं, कोई भी 3 नाम अपनी बेटियों के नहीं रखता है। एक तो पूतना, दूसरा मथुरा, और तीसरा सुपनखा। वैसे तो बहुत नाम है, मैंने 3 बोले तो ये 3 नाम कोई नहीं रखता, कोई नहीं रखता, क्योंकि नाम अच्छे थे। पूतना शाब्दिक अर्थ आप देखें ना, जिसके पुत्र ना हो, या जो पुत्रों से प्रेम ना करती हो, जो पुत्रों से स्नेह ना करती हो, और या जो दूसरों के पुत्रों को कष्ट पहुंचाती हो, मार देती हो, उसे कहते हैं पूतना। तो नाम अच्छा नहीं, कुल अच्छा नहीं, राक्षसी कुल में उत्पन्न हुई, काम अच्छा नहीं। क्या काम करती थी? रुधिरासना। भागवत में लिखा है छोटे बच्चों को मार करके उनका रक्त पान करती थी, तो काम भी अच्छा नहीं।
भोजन भी अच्छा नहीं, मांस छोटे छोटे बच्चों का खाती थी, भोजन भी अच्छा नहीं, और इसका उद्देश्य भी अच्छा नहीं होता था। जहां जाती थी बस एक ही उद्देश्य होता था, चाहे रूप बना करके जाए, चाहे किसी भी प्रकार से जाए, उद्देश्य एक ही होता था, छोटे बच्चों का अपहरण कर करके और उनको मार देती थी। लेकिन हमारे कृष्ण भगवान कितने सरल है, जो गति यशोदा को दी और वही गति भगवान ने पूतना को भी प्रदान की। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। देखिए पूतना कब आई, मैंने कहा ना छठी वाले दिन आई। कृष्ण भगवान का जन्म कब हुआ, अष्टमी को, और पूतना कब आई, चतुर्दशी को। अष्टमी से चतुर्दशी 6 दिन होते हैं, ये चतुर्दशी को आई। ये चतुर्दशी को ही क्यों आती है पूतना, तो याद रखना, ये जो अविद्या का जो स्थान होता है वो 14 जगह माना गया है, 5 ज्ञानेंद्रियों में और 5 कर्मेंद्रियों में, और मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 14 जगह अविद्या निवास करती है। और ये पूतना क्या है, ये अविद्या का ही प्रतीक है। मैंने कहा ना कि भगवान तो ज्ञान रूप है और पूतना है अविद्या, और ज्ञान के सामने कभी अविद्या ठहर नहीं सकती, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। तो 14 जगह अविद्या रहती है। अब ध्यान से सुनना इसका आध्यात्मिक पक्ष। अगर आप हम सब लोग भी अपने जीवन से अविद्या को समूल नष्ट करना चाहते हैं तो अपने जीवन में कृष्ण को स्थान दे दो। कृष्ण रहेंगे तो अविद्या अपने आप समाप्त हो जाएगी। जहां परमात्मा निवास करेगा वहां संसार के दुर्गुण, काम, क्रोध, लोभ इत्यादि वहां रह नहीं सकते। तुलसी कैसे रह सके रंग रजनी एक काम, दो चीजें एक जगह कभी भी रहती नहीं, प्रकाश भी रहे और अंधकार रहे, ऐसा हो नहीं सकता। 6 महीने के बाद में सप्तासुर आ गया, और 1 वर्ष के बाद में भगवान ने सप्तासुर का भी उद्धार कर दिया। 1 वर्ष के बाद में कर्णावर्त आया। कर्णावर्त ऐसा विशाल राक्षस था, आंधी के रूप में, बवंडर के रूप में, तूफान के रूप में आया। पूरे ब्रज में जोर जोर से हवाएं चलने लगी। ऐसा काला तूफान कभी ब्रज के लोगों ने देखा ही नहीं था। ऐसा काला तूफान है, 2 हाथ दूर का कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कन्हैया बार पानी में सोए हुए थे और वो राक्षस आया तूफान के रूप में, कन्हैया को उठाया और अनंत आकाश में लेकर के गया। कन्हैया ने कहा मामा कहां लेकर के जा रहे हो? बोले कंस के पास में लेकर के जा रहा हूं। बोले अभी नहीं आऊंगा, मैंने बताया नहीं था, पूतना को भी मैंने बता दिया, सप्तासुर आया था उसको भी बता दिया, अभी नहीं आऊंगा, बड़ा हो जाऊंगा स्वयं चल करके आ जाऊंगा। उन्होंने कहा नहीं मैं तुझे लेकर के ही जाऊंगा। छोटे से कन्हैया ने ऐसे विशाल राक्षस का गर्दन पकड़ लिया, गला पकड़ लिया, और इतने जोर से गला पकड़ा, इतने जोर से गला पकड़ा कि कर्णावर्त कहने लगा अरे अरे लाला छोड़ दे गला, मेरा तो प्राण घुट रहा है। कन्हैया कहता मामा मुझे छोड़ना तो आता ही नहीं है। गला दबा करके भगवान ने कर्णावर्त का प्राणांत कर दिया। बोली बाल कृष्ण भगवान की। कन्हैया के यहाँ रोज कोई न कोई दर्शन करने के लिए आता है। आज भगवान भोलेनाथ ने विचार किया, हिमालय में बैठे हुए हैं, जब सब दर्शन करने के लिए जाते हैं तो हमें भी अपने इष्ट का दर्शन करना चाहिए। तो भगवान भोलेनाथ ने सुंदर श्रृंगार किया। भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार तो सब जानते हैं ना, मुंडों की माला पहनी, सरकों की माला पहनी, बाघ पर पैदा, नंदी पर बैठ करके, चिता की भस्म लगा करके, डमरू और त्रिशूल लेकर के निकले।
और जिस नगर और बस्ती से होकर के जा रहे थे तो बच्चे देख करके ताली बजा करके हंस रहे थे, बोले देखो ये तो शंकर बना हुआ जा रहा है, ये तो बिल्कुल भोले की तरह लग रहा है, शिव की तरह लग रहा है, कितना स्वरूप इसने बाबा ने सुंदर अपना बनाया हुआ है। ये बाबा है या कोई बैकुंठिया है? देखो शिव की तरह जा रहा है, किसको क्या पता कि ये असली शंकर है, ना बाबा है ना ये बैकुंठिया है, ये तो असली वाला शंकर है। और भगवान शिव भोलेनाथ मस्ती में जा रहे, गुनगुनाते जा रहे हैं। हम लोग भी गुनगुनाएंगे, भगवान को याद करेंगे। भगवान भोलेनाथ अपने इष्ट को, कन्हैया को याद करते जा रहे। अरे कन्हैया मैं किस नाम से तुम्हें पुकारूं? क्योंकि कोई तुम्हें किसी नाम से बुलाता है, कोई तुम्हें किसी नाम से बुलाता है। कोई कहे गोविंद और कोई गोपाला, और मैं तो कहूँ सावन या बांसुरिया वाला। जैसे ये बीरा जी ने कहा है, आइए हम सभी लोग बीरा जी के इस भजन को आत्मसात करते हुए, भगवान भोलेनाथ ने जैसे अपने इष्ट को पुकारा, हम लोग भी भगवान के चरणों में हाजिरी लगाते हैं। कोई कहे